नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट लेवल पर SE1 PHI जो माइनर पेपर है योगा, उसके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों का अवलोकन करेंगे। यह अवलोकन निश्चित रूप से आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए अति लाभदायक होगा, अतः इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न आपका है, सूर्य नमस्कार के एक चक्र में कितने आसन होते हैं? इसका सही उत्तर है 12। दूसरा प्रश्न है, पारंपरिक रूप में सूर्य नमस्कार किस समय किया जाता है? तो यह सुबह के समय में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा षटकर्म नाक के मार्ग को पानी से साफ करने के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है नेति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा षटकर्म मुख्य रूप से पेट की सफाई पर केंद्रित है? इसका सही उत्तर है धौती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन ध्यान के लिए उपयुक्त है? तो इसका उत्तर है पद्मासन। अगला प्रश्न है, कौन सा आसन मगरमच्छ के आकार जैसा होता है? इसका सही उत्तर है मकरासन, जैसा कि इसके नाम से भी स्पष्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राणायाम वैकल्पिक नासिका श्वसन से संबंधित है? इसका सही उत्तर है नाड़ी शोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा प्राणायाम शरीर को ठंडक पहुंचाने में सहायक है? इसका उत्तर है शीतली। अगला आपका प्रश्न है, सूर्य नमस्कार में पहले आसन का नाम क्या है? इसका नाम प्रणामासन है। प्रश्न है आपका, सूर्य नमस्कार किसके सुधार में सहायक है? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, लचीलापन, हृदय स्वास्थ्य और मानसिक स्पष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, त्राटक मुख्य रूप से शरीर के किस भाग की सफाई और मजबूती के लिए होता है? सही उत्तर है इसका आँखें। अगला प्रश्न है, कौन सा षटकर्म पेट की घुमावदार क्रिया का उपयोग करता है? सही उत्तर यहाँ पर नौली है। अगला प्रश्न आपका है, कौन सा आसन वीर मुद्रा के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर वीरासन है। अगला प्रश्न आपका, कौन सा आसन कमजोर पाचन वाले लोगों के लिए उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर है वज्रासन। अगला प्रश्न है, कपालभाति मुख्य रूप से किसके कार्य को सुधारता है? तो यह फेफड़े और मस्तिष्क के कार्य को सुधारता है। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार में अगले झुकाव मुद्रा का संस्कृत नाम क्या है? इसका सही उत्तर ए है हस्तपादासन। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार के साथ कौन सा मंत्र जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ओम भास्कराय नमः। अगला प्रश्न है, कौन सा षटकर्म एक लौ या एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करके किया जाता है? त्राटक यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका है, वस्ती एक सफाई प्रक्रिया है जो शरीर के किस भाग को शुद्ध करती है? तो इसका उत्तर ए है हाथों को। अगला प्रश्न आपका है, कौन सा आसन पीठ को आराम देने और तनाव दूर करने के लिए सबसे अच्छा है? तो मकरासन यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भस्त्रिका प्राणायाम किस क्रिया के समान है? तो इसका सही उत्तर है धौकनी। अगला प्रश्न आपका है, कौन सा षटकर्म रबर की नली या धागे का उपयोग करके किया जाता है? तो सूत्र नेति यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका है, कौन सा प्राणायाम आंतरिक गर्मी उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है भस्त्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतली प्राणायाम सबसे अधिक प्रभावी है। इसका करेक्ट आंसर है शरीर को ठंडा करने में। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार में सातवां आसन कौन सा है? तो सातवां आसन इसमें भुजंगासन है। अगला प्रश्न आपका है, सूर्य नमस्कार में पीछे झुकने वाला आसन किसके लिए सहायक है? तो यह रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए सहायक है, अतः इसका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपका है, सूर्य नमस्कार करते समय किस दिशा की अनुशंसा की जाती है? तो सही उत्तर है पूर्व दिशा। अगला प्रश्न आपका है, कौन सा षटकर्म नासिका मार्ग की सफाई के लिए सबसे प्रभावी है?
तो नेति यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सिद्धासन विशेष रूप से किसके लिए लाभकारी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ना ध्यान बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न आपका है, नाड़ी शोधन प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऊर्जा चैनलों को संतुलित करना। अगला प्रश्न आपका है, सूर्य नमस्कार का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ है लचीलेपन में, अर्थात शरीर में लचीलापन आता है, बढ़ता है। अगला प्रश्न आपका है, कौन सी प्राणायाम तकनीकी तंत्रिका तंत्र को संतुलित करने के लिए जानी जाती है? इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, नाड़ी शोधन प्राणायाम। अगला प्रश्न आपका है, सूर्य नमस्कार में हस्त उत्तानासन से आशय है? इसका सही आंसर है उठे हुए हाथों का आसन। अगला प्रश्न आपका है, सूर्य नमस्कार में अश्व संचालनासन के बाद कौन सा आसन आता है? तो पर्वतासन इसके बाद जो है आता है। अगला प्रश्न आपका है, धोती किस प्रकार का शोधन है? इसका करेक्ट आंसर विकल्प ए होगा, आंतरिक शोधन। अगला प्रश्न आपका है, सूर्य नमस्कार में कौन सा आसन पेट के बल लेटकर किया जाता है? तो भुजंगासन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरासन में शरीर का कौन सा भाग जमीन पर टिका होता है? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, घुटने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शीतली प्राणायाम में कौन सा अंग प्रयोग होता है? तो जीभ यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका है, उज्जाई प्राणायाम में किस अंग का प्रयोग मुख्य रूप से होता है? इसका सही उत्तर विकल्प सी है, गला। अगला प्रश्न आपका है, त्राटक किस प्रकार का अभ्यास है? इसका सही उत्तर विकल्प बी है, ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपालभाति का अभ्यास कब करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है सुबह खाली पेट इसका आसन करना चाहिए, अभ्यास कर। अगला प्रश्न आपका है, घेरण संहिता के रचयिता कौन है? घेरण संहिता चूंकि योग से संबंधित रचना है और इसके रचयिता महर्षि घेरण है। घेरण संहिता में वर्णित योग है तो हठ योग का उल्लेख घेरण संहिता में किया गया है। घेरण संहिता में कितने अध्याय हैं? कुल 7 अध्याय हैं। प्रश्न संख्या 4, घेरण संहिता किस सदी में लिखा गया? एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है तो यह 17वीं शताब्दी में लिखा गया था। प्रश्न संख्या 5, घेरण संहिता में कितने आसनों का वर्णन है? कुल 32 आसनों का वर्णन इसमें है। प्रश्न संख्या 6, घेरण संहिता के किस अध्याय में षटकर्म की व्याख्या की गई है? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, प्रथम अध्याय में। प्रश्न संख्या 7, योग दर्शन के प्रवर्तक हैं? तो पतंजलि यहाँ पर करेक्ट आंसर है, वे योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। प्रश्न संख्या 8, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रतिवर्ष। प्रश्न संख्या 9, आसन है? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, शरीर का नियंत्रण। प्रश्न संख्या 10, कौन सा आसन बच्चों की लंबाई बढ़ाने में सहायक है? तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ताड़ासन। प्रश्न संख्या 11, रक्तचाप को सामान्य बनाए रखने में कौन सा आसन सहायक होता है? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, श्वासन। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा आसन भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, वज्रासन। प्रश्न संख्या 13, षटकर्म संबंधित है तो उपरोक्त में से किसी से भी षटकर्म संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन एक षटकर्म का अंग नहीं है? डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, यम। प्रश्न संख्या 15, नेति किसके अंतर्गत आता है? तो यह षटकर्म के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 16, त्राटक अंग है? बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, षटकर्म का। प्रश्न संख्या 17, वस्ती अंग है? यह षटकर्म का अंग है। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन एक धौती का प्रकार नहीं है? डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, मंदधौती। प्रश्न संख्या 19, प्राणायाम का अर्थ है? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, श्वास का नियमन, सांसों का नियमन करना। प्रश्न संख्या 20, भस्त्रिका है? तो यह प्राणायाम का एक प्रकार है। प्रश्न संख्या 21, शीतली संबंधित है? इसका संबंध प्राणायाम से, अतः बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 22, उज्जाई अंतर्गत है? यह प्राणायाम के अंतर्गत है। प्रश्न संख्या 23, सूर्य नमस्कार प्रार्थना है? यह सूर्य देव की प्रार्थना है। प्रश्न संख्या 24, सूर्य नमस्कार में कितने मंत्र बोले जाते हैं?
डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। कुल 12 मंत्र बोले जाते हैं। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सूर्य नमस्कार का मंत्र नहीं है? तो ओम पृथ्वी नमः यह सूर्य नमस्कार का मंत्र नहीं है, क्योंकि पृथ्वी तो भूभाग को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 26, सुबह में आपको सूर्य नमस्कार किस दिशा में करना चाहिए? डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, पूर्व दिशा में। प्रश्न संख्या 27, सूर्य नमस्कार की पहली मुद्रा है? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, प्राणामासन। प्रश्न संख्या 28, सूर्य नमस्कार में दूसरे आसन का मंत्र क्या है? बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ओम रवये नमः। प्रश्न संख्या 29, सूर्य नमस्कार का दूसरी मुद्रा है? बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, हस्त उत्तानासन। प्रश्न संख्या 30, सूर्य नमस्कार के 5वें चरण के अभ्यास के दौरान किस मंत्र का प्रयोग किया जाता है? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ओम खगाय नमः। प्रश्न संख्या 1, सूर्य नमस्कार संबंधित है? डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, सूर्यदेव से। प्रश्न संख्या 2, कपालभाति है, यह एक प्राणायाम है। प्रश्न संख्या 3, सूर्य नमस्कार का पहला मंत्र कौन सा है? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ओम मित्राय नमः। प्रश्न संख्या 4, प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास पाठ शुरू करना चाहिए? तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, आसन से। प्रश्न संख्या 5, योग करने का आदर्श समय कौन होता है? तो सुबह में योग करना सबसे उपयुक्त होता है। प्रश्न संख्या 6, आसन है? बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, शारीरिक एकाग्रता। प्रश्न संख्या 7, योग का अर्थ होता है? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, मिलन। प्रश्न संख्या 8, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो पतंजलि यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 9, शरीर में स्थिरता और मुख्य रूप से एकाग्रता लाने के लिए शरीर को एक विशेष मुद्रा में रखना क्या कहलाता है? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, आसन। प्रश्न संख्या 10, भुजंगासन निम्नलिखित में से किस मुद्रा को प्रदर्शित करता है? डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, कोबरा। प्रश्न संख्या 11, योग की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? तो भारत यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा आसन भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है? बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, वज्रासन। प्रश्न संख्या 13, घेरण संहिता में कितने आसन हैं? तो 32 आसन यहाँ पर बताए गए हैं। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन एक आसन नहीं है? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, मन आसन। प्रश्न संख्या 15, घेरण संहिता को कहा जाता है? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, सप्तांग सूत्र। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन एक षटकर्म का अंग नहीं है? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, बजोली। प्रश्न संख्या 17, घेरण संहिता के कितने अध्याय हैं? बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, 7 अध्याय घेरण संहिता में है। प्रश्न संख्या 18, घेरण संहिता का प्रथम अध्याय संबंधित है? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, षटकर्म से। प्रश्न संख्या 19, घेरण संहिता का द्वितीय अध्याय संबंधित है? बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, आसन से। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सा अध्याय घेरण संहिता से संबंधित नहीं है? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, सूर्य नमस्कार। प्रश्न संख्या 21, बजरोली है तो यह एक मुद्रा है, अतः बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 22, महामुद्रा संबंधित है, यह योग से संबंधित है। प्रश्न संख्या 23, जालंधर है तो मुद्रा का एक यह प्रकार है। प्रश्न संख्या 24, उडियन है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, बंद। प्रश्न संख्या 25, कुंडलिनी संबंधित है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, योग से, योग के द्वारा कुंडलिनी को जगाया जाता है। प्रश्न संख्या 26, प्राणमय संबंधित है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, कोश से। प्रश्न संख्या 27, मनोमय है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, कोश। प्रश्न संख्या 28, विज्ञानमय के अंतर्गत है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, कोशों के अंतर्गत विज्ञानमय है। प्रश्न संख्या 29, आनंदमय है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, कोश। प्रश्न संख्या 30, धौती का अंग है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, षटकर्म। प्रश्न संख्या 31, समाधि संप्रज्ञता और डैश है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, असंप्रज्ञात। प्रश्न संख्या 32, मूलाधार अंग है, ए का यानी कि चक्रों का। प्रश्न संख्या 33, अन्नमय है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, कोश। प्रश्न संख्या 34, स्वाधिष्ठान है,
बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, चक्र। प्रश्न संख्या 35, मणिपुर अंतर्गत है तो चक्रों के अंतर्गत मणिपुर है। प्रश्न संख्या 36, नौली कर्म संबंधित है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, षटकर्म से। प्रश्न संख्या 37, अनाहत है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, चक्र। प्रश्न संख्या 38, विशुद्धि है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, चक्र। प्रश्न संख्या 39, सूर्य नमस्कार में कितने मंत्र होते हैं, तो सूर्य नमस्कार में कुल 12 मंत्र होते हैं। प्रश्न संख्या 40, सूर्य नमस्कार का अभ्यास किस दिशा में करना चाहिए, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, पूर्व दिशा में। प्रश्न संख्या 41, त्राटक अंग है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, षटकर्म का। प्रश्न संख्या 42, भास्त्रिका संबंधित है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, प्राणायाम से। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से कौन एक धौती का अंग नहीं है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, योग धौती। प्रश्न संख्या 44, घेरण संहिता को कहा जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, सप्तांग सूत्र। प्रश्न संख्या 45, सूर्य नमस्कार की मुद्रा है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 46, योग चित्त वृत्ति निरोध की अवधारणा संबंधित है, तो यह योग दर्शन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 47, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 21 जून को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से कौन एक आसन नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, मन आसन। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से कौन घेरण संहिता के अनुसार कपाल भाती का अंग नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, योग कपाल भाती। प्रश्न संख्या 50, कौन सा आसन लंबाई बढ़ाता है, तो ताड़ासन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मुझे आशा है कि आगामी परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों जो कि माइनर पेपर योग की परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो अति उपयोगी सिद्ध होगा। इस वीडियो को आप कम से कम 2 से 3 बार अवश्य देखें ताकि सभी प्रश्नों का बेहतर तरीके से रिवीजन हो जाए। इसी प्रकार के अन्य शैक्षणिक वीडियो देखने हेतु हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।